उन्होंने 5:40 पे एनआईए और लोकल पुलिस ने घर रेड किया और लगभग 1 बजे तक ये रेड चली। और इस रेड के दौरान उन्होंने हमारा जो ऑफिस है उससे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो सब उन्होंने सीज किए। जो सर्च मीमो वो लेके आए थे, एक्चुअली लीगली दैट वाज रॉन्ग, एड्रेस वाज रॉन्ग, नेम वाज रॉन्ग एंड हमने कहा कि आप लीगली यू कैन नॉट सर्च आवर हाउस बिकॉज, तो वो बोले कि वी आर सर्चिंग इन 160 सीआरपीसी। हमने बोला सीआरपीसी तो अब रहा नहीं है, अब तो नया कानून आ गया। दे सेड कि आपकी एफआईआर पुरानी है, तो एफआईआर तो दिखा दो, एफआईआर क्या है। एफआईआर उन्होंने दिखाई तो एफआईआर में हम नाम ही नहीं आ जाएगा। तो हमने कहा नाम ही नहीं है इसमें एफआईआर में, तो आप हाउ यू कैन सर्च आवर हाउस। देन वी डिस्कस आवर सीनियर एडवोकेट्स, दे सेड कि अब आ गए हैं तो सर्च तो करेंगे ही, या फोर्सफुली भी कर ही सकते हैं। तो ठीक है, एज ए डिसेंसी हमने कहा कि ठीक है आप सर्च कर लो, बट अदरवाइज सर्च मीमो गलत है एज पर लीगल प्रोसीजर। नाम ही नहीं है एफआईआर में, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं एफआईआर के लीगली विच एट दैट टाइम हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि लोग है ना बाद में फिर ये फिल कर देंगे। दैट्स वाई हम उसको, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट ब्लंडर। एफआईआर का होम मिनिस्ट्री से एफआईआर है, होम सेक्रेटरी इज द कंप्लेनेंट, जहाँ कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, इवन नेम ऑफ एक्यूज नहीं है जिसको आपने अरेस्ट किया है। 6 घंटे सर्च करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्होंने सीज कर लिए, तब एक नोटिस दिया कि यू हैव टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, और हम एनआईए ऑफिस चले गए। नंबर ऑफ एडवोकेट्स आर देयर, नंबर ऑफ प्रेस वाज देयर, और बट एनआईए है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि एफआईआर के कंटेंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। तो 1.5 दिन तक चंडीगढ़ शहर में किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और हो किसके साथ रहा है, लेमैन के साथ नहीं, लोमैन के साथ। तो जब इतना, तो ये पोजीशन है। उसमें रात को ये शाम को 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक इन्होंने 12 घंटे इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद सर्च मीमो सीन करा दिया कि वी आर गोइंग टू, सॉरी अरेस्ट मीमो सीन करा दिया कि वी आर गोइंग टू अरेस्ट अजय। तो हमने कहा कि अरेस्ट के जो ग्राउंड है दैट इज नॉट रीजनेबल, बट एज पर लीगल प्रोसीजर हम उस टाइम कुछ कर ही नहीं सकते, वी हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसीजर। बाद में इन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया 3 दिन, देवर आस्किंग फॉर 5 डेज ट्रांजिट रिमांड। हमने बोला पैदल ही ले जाओगे क्या, अब लखनऊ पैदल लेके जाना, 5 दिन तो तभी लगेंगे। 10 आवर्स की आपकी ट्रेन जर्नी है और 1 आवर 10 मिनट्स की बाई फ्लाइट जर्नी है। मैं बोला हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज है, लॉजिस्टिक इश्यूज है तो कैसे ले जाओगे बंदे को, पैदल ले जाओगे, लॉजिस्टिक इशू है तभी एड्रेस होंगे जब, अदरवाइज सेम डे हमने आर्ग्यू किया तो उन्होंने 3 डेज का रिमांड, ट्रांजिट रिमांड दिया और सेम डे फ्लाइट से ले गए। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट आपका कहीं स्टैंड ही नहीं करता, आप क्या कर रहे हो, क्या रीजन है। मतलब ये एक्चुअली कंटेंट ऑफ एफआईआर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के अंदर एक भीमा कोरेगांव जैसी एफआईआर कर दी है जिसमें 5-7 नाम हैं, और 5-7 नाम जो हैं वो उसमें ना आपका नाम है, ना एड्रेस है, ना फादर नेम है। एक बिल्कुल वेग एफआईआर है जिसके अंदर किसी को भी आप डाल सकते हो। इन्होंने 5 एडवोकेट्स के घर सर्च किए और 2 को नोटिस देके गए हैं, उनको बुलाया। तो अगर लीगली भी देखें तो एनआईए एक्ट जो है, एनआईए एक्ट के जितने भी प्रोविजन है 3, 6, 9, 8 सारे के सारे अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दैट वाज ऑलरेडी चैलेंज बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सेंट्रल पुलिस है एक तरह से, जिसको स्टेट में अगर एंटर कर रहे हो तो आपको स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यू ओनली नीड एनआईए डीजीपी ऑर्डर, और आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। और 2019 में जो अमेंडमेंट किए हैं उन्होंने, उसमें इन्होंने इनकी पावर और बढ़ा दी है। पहले ये सिर्फ जिसको टेररिस्ट एक्ट कह रहे थे, उस टेररिस्ट एक्ट के अंदर अगर आप एनआईए की वेबसाइट पे जाओगे तो जितनी भी एफआईआर हो जाए या तो मुस्लिम के खिलाफ या सिखों के खिलाफ या कामरेडों के खिलाफ, 3 ही कैटेगरी है। अब इन्होंने 2019 में उसको और एक्सटेंड कर दिया है। जितनी भी पुलिस के अंडर जो भी कैटेगरीज आती थी उसमें से भी 5-7 कैटेगरीज इन्होंने अपनी तरफ कर ली। तो अब ये कंट्राडिक्शन एक्चुअली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हो रहा है।
और एनआईए उसकी एग्जीक्यूशन बॉडी कैसे है, और उसके अंदर जो भी सिविल लिबर्टी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो भी लीगल वॉइस रेज कर रहे हैं, उन सबके ऊपर ये एक तरह का उनको क्लच करना है। तो अब आप जब आप बोल देते हो कि आप सीपीएम हाउस के रेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तो आम पब्लिक को लगता है कि देयर इज समथिंग। तो इस देयर इज समथिंग को आंसर अखबारों की रिपोर्टिंग फैक्चुअली रॉन्ग है। मतलब किस किस अखबार को आप फोन करके कहोगे, हिंदी के अखबारों का तो इतना बुरा हाल है, सॉरी टू से, बट वी आर सिटिंग इन प्रेस क्लब और वी आर सेइंग दिस, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, फैक्चुअली रॉन्ग। दे आर नॉट टेकिंग अवर वर्जन। पूरा सोनीपत से रस दिखा रहे हैं अजय को, कुछ फोन ही कर लो, कोई कम से कम पूछ ही लो, एनआईए वालों को पूछ लो एटलीस्ट। तो ये तो इतना अब पब्लिक का ओपिनियन कहाँ से बनता है, मीडिया, अखबार से या टीवी से? तो उसको काउंटर कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे काउंटर कर रहे? सो दैट वी आर सिटिंग हियर। तो इसमें एनआईए एक्ट जो है, यूएपीए तो है ही है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि 4 साल का पीरियड इज इनफ। एक्चुअली 4 साल कैप लगा दिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, उसको बेल ग्रांट कर दिया, और उस ग्राउंड पे बहुत सारी बेल हो रही है। अगर इसको और देखें, और डिटेल में देखें थोड़ा सा, तो 4 साल तक अंडर ट्रायल आप जेल में रह सकते हो। पहले ये कैप सेट थी कन्विक्टेड के लिए कि अगर 1/3 ऑफ कन्विक्शन आपका कंप्लीट है तो यू कैन गेट द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आप बेल ले सकते हो। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल ये कैप सेट करना या इसको कैप मानना 4 साल तक, मतलब अगर मेरे खिलाफ यूएपीए का केस है तो 4 साल तक मुझे अंदर रहना ही पड़ेगा। उससे पहले मुझे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि डीबी का ऑर्डर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर ये निकाली जा रही है। तो इसीलिए यूएपीए इज ड्रैकोनियन लॉ, और उसके साथ ये एनआईए मिलके, दैट इज ब्लंडर। Nobody can ask कि what is the content of FIR, who is the complainant, what is the specific allegation, nothing। और jurisdiction का तो कोई इशू ही नहीं है। एनआईए का ऑफिस चंडीगढ़ में भी है। आपने किया अजय एलियस अमन, एफआईआर में अमन है कोई सो एंड सो, तो उसके अंदर आपने कैसे ऐड कर दोगे आप? जब हमने कहा सर्च मीमो साइन करते हुए कि अजय इज नॉट अमन, देन उन्होंने अजय का अमन काट दिया। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? एफआईआर में तो अमन है, तो अब अजय कहां से आ गया? मतलब ये सारा सब कुछ ये सीन में हो रहा है, ये कहीं नहीं है। और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, ये लीगल प्रोसीजर है विच दे हैव टू फॉलो। ये कह रहे हैं कि हमने बनना है सेंट्रल एजेंसी, और इनका प्रोसीजर तक तो ये फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी हर छोटी चीज के लिए कोर्टों में खड़े रहेंगे, सालों तक वो पड़ी रहेंगी। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था एनआईए एक्ट, अभी तक पेंडिंग है। त्रिपुरा में पीएफआई ने चैलेंज किया था, तब वो भी पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट डालेंगे, हम लोग अल्ट्रा वाइड चैलेंज करने के लिए डाल रहे हैं, बट हाई कोर्ट में जुडिक्शन के इशू पे वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्योंकि लखनऊ से टीम आके अरेस्ट करके लेगी। ये पर्पज क्या है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सिविल लिबर्टी, एडवोकेट्स, दे विल सफर, देयर फैमिली विल सफर। और वो कोई वॉइस रेज करने से पहले आसपास के आप जैसे लोगों को, हमारे या जो भी सिंपथाइजर हैं, उनको भी लगे। कैटेगरी इन्होंने क्या डाली है, उसके अंदर 3 कैटेगरीज। अब पहले इसको अर्बन नक्सल कह रहे थे, अभी ओवरग्राउंड वर्कर हो गए हैं। सिंपथाइजर उसमें इन्वॉल्व है। एक ये बोल रहे हैं अंडरग्राउंड वर्कर, एक ओवरग्राउंड वर्कर, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी सोसाइटी में वॉइस रेज करने की कैपेसिटी रखता है, उन सबको आपने इस वे कैटेगरी में डाल दी है। तो इसको अब जिन एडवोकेट्स को नोटिस दिए, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग है, जब मैं आई तो रास्ते में बात हो रही थी प्रेसिडेंट से, तो दे आर गोइंग टू पास सम रेजोल्यूशन अबाउट रिगार्डिंग एडवोकेट्स। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके बहुत हल्ला है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा, दे आर गोइंग टू कंडेम अरेस्ट ऑफ अजय। सेकंड, अभी एडवोकेट मनदीप जो एएफडीआर के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे एएफडीआर ने भी हफ्ता पहले कलकत्ता रेप को लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सेक्टर 17 में। तो विच टाइप ऑफ एक्टिविटी दे आर गोइंग। एएफडीआर की अपनी एक लिगेसी है पंजाब में, लंबे टाइम से वो लोग सिविल लिबर्टी के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं। तो वो चंडीगढ़ प्रेसिडेंट है, तो उनको सम्मन किए हुए 18 तारीख के लिए अभी, और एडवोकेट पंकज को सम्मन किए हुए हैं। तो ये लोग, अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ,
स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में थी। जितने सिविल लिबर्टीज के केसेस हैं, किसान यूनियन के, इवन की माओइस्ट के, कोबाद गांधी का केस मैंने किया है। तो क्या एडवोकेट तो किसी का भी केस करेगा? कोई क्रिमिनल आए, कोई किसी भी आइडियोलॉजी से कोई बंदा आए, और आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि आइडियोलॉजिकली आप किसी भी आइडिया को रख सकते हैं, जब तक उस पर एक्ट नहीं हुआ, दैट इज नॉट अ क्राइम। अब मेरे घर से आपको मार्क्स मिल जाए, वहां मिल जाए, तो दैट इज नॉट अ क्राइम। ये तो आपका लॉ कह रहा है, तो कम से कम उसको तो इम्प्लीमेंट करो आप। तो ये पोजीशन है। मतलब इस टाइम आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने के लिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप सिर्फ जुडिशरी के मुंह की तरफ देख सकते हो, हम मीडिया के मुंह की तरफ देख सकते हैं, विच वी आर डूइंग। और दोज आर द पीपल हु आर रेजिंग आवर वॉइस। तो वही एक तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। अब 10 साल के बाद कोबाद एक्विटल हो गया, 8 साल के बाद साई एक्विटल हो गया, तो ये जिंदगी के 8 साल और 10 साल की हु विल पे फॉर दिस? तो ये सारे के सारे अरुंधति को आप यूएपीए में उठा लो, है ना, जो भी बोल रहे उसको उठा लो, दैट्स ऑल। कल को मुझे भी उठा लो, प्रेस ये बाहर जाएगी तो मुझे भी उठा लो। तो ये सिचुएशन है। मैं आपकी डाइसेंट रखना तो अलग बात है, आप अपनी बात ही नहीं रख सकते। आप पहले आप सरकार की नीतियों से सहमत हो असहमत हो, ये तो अगली बात है। अब आप कलकत्ता रेप केस पे भी नहीं बोल सकते, आप किसी भी सिविल लिबर्टी पे नहीं बोल सकते, आप अजय के साथ नहीं खड़े हो सकते, आप पंकज के साथ नहीं खड़े हो सकते। मतलब ये खेमेबाजी है। और ऐसे में आप यही देख ही रहे हो हरियाणा में क्या स्थिति है। कॉस्ट लॉटर एक्ट के अंदर नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर बिहाइंड बार। और आपने अमेंडमेंट करनी है एक्ट के अंदर, लॉ कमीशन इज देयर, कोई प्रोविजंस हैं, कोई एक्ट की जो भी ड्रैकोनियन लॉ है उनके कुछ स्टडी सर्च है, सब कुछ, लेकिन दे आर डूइंग नथिंग। तो इसमें लीगल कोर्स ये है कि आप ये यूएपीए का प्रोसीजर ही अपने आप में एक कन्विक्शन है। 4 साल तक आप सफर करोगे, 5 साल बाद सफर करोगे, देन यू विल बी एक्विटेड, नोबडी विल केयर। तो ये इस समय ये दौर है देश का, जिस दौर से आप और हम लोग गुजर रहे हैं। इसमें बोलना एक क्राइम है। तो जिस क्राइम की सजा अंदर रह रहे लोग भुगत रहे हैं, और उसमें ज्यादा नंबर माइनॉरिटीज का है, ज्यादा नंबर कम्युनिस्टों का है, और ज्यादा नंबर सिविल लिबर्टीज का है। तो मैं आप सभी लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस वॉइस के लिए आपने पेश किया। थैंक यू।